कन्फर्म है कि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। सी होल्ड वाले अब क्या करें? अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगा या तो दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर बाजार फंसी रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा जो आखिर मंडे के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा रह सकती है। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ और डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह देता हूँ, जो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलेगी, लॉजिक के साथ मिलेगी और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जो हमने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर क्या कुछ बातचीत किया था और उससे 1 दिन पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्सडे के दिन। अगर आप लोगों ने थर्सडे वाला वीडियो नहीं देखा है मेरे प्रेडिक्शन का, तो उसमें जाकर के देख लेना। मैंने आप लोगों को 2 दिन एडवांस में पहले कह दिया था, जो फ्राइडे के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है? जो लोग मेरे को फ़ॉलो करते हैं, उनको पता है, जो मेरा जो प्रेडिक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो लोग रूल्स को फ़ॉलो किए होंगे और एनालिसिस वीडियो को देखे होंगे परफेक्ट तरीके से, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं किए होंगे, वो लोग बढ़िया पैसा बनाए होंगे फ्राइडे के दिन। लॉजिक आप लोगों के सामने है, क्या गिरावट देखने को मिला या फिर नहीं मिला? बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो निफ्टी 50 ने फ्राइडे के दिन जो लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, ये वाला लो है, जो कि एक सपोर्ट था 23,850 का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था, अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, लिटिल बिट गैप अप खुलती है, सारे कंडीशन में हमें यहाँ पर जो एंट्री बनाना है, जो ट्रेड सेटअप बनाना है, वो सेल साइड। क्या मैंने कहा था? सेल साइड। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग क्या करो, ठीक है? मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन, जो मेरा व्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आखिर आप लोग भी खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हो और आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए ना, इन चीज़ों को। जो मैंने चीज़ें बताया, वो चीज़ें सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो क्या कन्फर्म है कि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था, जो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, जो एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, फ्लैट मार्केट खुली और यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था, गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले, दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाएँगे और आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिला। मिला कि नहीं मिला आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ठीक? अब अगर हम बात करेंगे कि मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है या फिर नहीं, तो डेली चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पर देखा, जो यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ
बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, मैं चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? और ये जो लो था, भाई साहब इस लो को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया और इसी के लो के नीचे ही क्लोजिंग कर दिया, जो 24,120 का लेवल था, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ठीक? अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को मैंने कहा था ये अलर्ट कैंडल है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? एक हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक क्लियर है यहाँ पर भी? अब मैं आप लोगों को ले जाऊँगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग पैटर्न देखोगे, तो भाई साहब ये कौन-सा पैटर्न है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ठीक? अब मैं आप लोगों को लास्ट में ले जाऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कौन-सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है। ठीक है? तो अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो जो लोग पी को होल्ड कर रखे हो, मार्केट ओपन होते ही अपना मुनाफ़ा को बुक कर लें और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हो, भाई साहब अभी के टाइम पर आप लोग सी को मत होल्ड किया करो क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से आप लोगों का लॉस हो सकता है। गैप डाउन खुलेगी उस कंडीशन में भी आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है? अब हम गैप डाउन की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर 70% चांस है जो मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, 30% चांस है जो यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है। अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप भी खुल जाती है, इन तीनों कंडीशन में हम यहाँ पर एक ही चीज़ को देखेंगे सेल ऑन राइज़ यानी कि हम यहाँ पर सेल के बारे में सोचेंगे, बाय के बारे में नहीं सोचेंगे। लिटिल बिट गैप अप खुलती है, तो भी हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा। फ्लैट खुलती है, तो भी हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा-सा रिकवरी देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक फिर दोबारा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है? क्लियर? अब चलिए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए लेवल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल जो होगा वो होगा 24,154 का और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सीधा-सीधा होगा 24,420 का, ठीक है? ये हमारा हो गया टेम्पोरियल रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा हो गया ये टेम्पोरियल, मेजर सपोर्ट हमारा हो गया ये वाला, जो कि लेवल होगा 23,740 का, ठीक है? अब इस बीच में हमें अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। तो देखिए अगर मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,850 के नीचे तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। अगर फ्लैट खुल कर के भी लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, उस कंडीशन में भी आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पर क्या वेट करना है? गैप डाउन खुलती है, ठीक है? गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बना देती है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगी, कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करेंगे, टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं 50 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी। इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद 23,850 का लेवल क्लोजिंग करेगी। पी बाय करके चलेंगे जो कि सेफ रहेगा, टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, क्लियर? अगर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है। अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, लो मार्क करेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है? लिटिल बिट गैप अप भी खुल जाती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इस लेवल को देखना है, इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब हमें एक बेयरिश कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 250 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है?
अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाए या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाए, दोनों ही लेवल के ऊपर किसी एक लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँगे और जब भी 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसी कंडीशन में रह सकता है, क्लियर? इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला फ्राइडे के दिन, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट 54,177 का होगा और रेजिस्टेंस हमारा 55,000 का ही होगा, ठीक है? ये 2 लेवल है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है। तो पहला कंडीशन गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बना देती है, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे, ठीक? और उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 170 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद या फिर लिटिल बिट गैप अप खुलने के बाद, ठीक है? आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस इस लेवल का वेट करना, इस लेवल के पास आती है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, इस लेवल को टच करे, ब्रेकआउट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होने देना है। इसके लो को मार्क कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। मान लो कि गैप अप ही खुल जाती है 55,000 के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देती है, हम इसके लो को मार्क कर लेंगे गैप अप खुलने के बाद और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है? इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता कि भाई साहब आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो, वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही कामकाज करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।